Amita Gupta. Welcome to the DC classes of Crisis Management. Chapter 1, Matter in our surrounding, or 9. And today we will discuss about evaporation and boiling. Boiling, I explained in previous video, but evaporation and boiling both are different processes. Evaporation can take place in any temperature. Evaporation किसी भी टेम्परेचर पर हो जाता है, but boiling can take place in boiling temperature 100 डिग्री सेल्सियस. Evaporation, आप फर्स्ट पर पोस्टर लगाते हैं, you see sometime after water evaporate, तो उसके लिए टेम्परेचर की ज्यादा जरूरत है. जिस टेम्परेचर पर होता है उसी टेम्परेचर पर evaporation हो जाता है. लेकिन बॉइलिंग के लिए क्या चाहिए? बॉइलिंग टेम्परेचर. And evaporation is surface phenomena and it is bulk phenomena. Boiling is a bulk phenomena. Surface phenomena means evaporation takes place in any surface, but boiling takes place in bottom से शुरू होता है. आप किसी भी चीज को बॉइल करते हैं तो क्या होता है? नीचे से स्टार्ट होता है. That's why boiling is a bulk phenomena. Now let's see factor affecting evaporation. Evaporation के factors क्या होते हैं? क्या क्या प्रोसेस होती है जिससे evaporation इंक्रीज हो जाता है? पहला है सरफेस एरिया. सरफेस एरिया जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा evaporation होगा, और जितना कम सरफेस एरिया होगा, यदि हम एक गिलास पानी को बहुत छोटी सी जगह पर फैलाते हैं तो क्या होगा? evaporation धीरे धीरे होगा. लेकिन वही एक गिलास पानी को यदि हम बहुत ज्यादा सरफेस पर फैला देंगे तो क्या होगा? उसका एवोपरेशन बहुत जल्दी होगा. एवोपरेशन के लिए सरफेस डिपेंड होता है. सरफेस, यदि हम क्लोथ्स को क्या करते हैं, यदि एक साथ अपने लिया और फैलाकर यदि हम उसको क्लोथ्स को फैलाकर डालते हैं तो क्या होता है कि क्लोथ बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं, क्योंकि इसका सरफेस क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है. तो एवोपरेशन प्रोसेस भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी. नाउ सेकेंड इफेक्ट है इंक्रीज इन टेम्परेचर. टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो एवोपरेशन प्रोसेस भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज होगा. जैसे ड्राई डेज में क्या होता है? हम क्लोथ्स को देखते हैं बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं, सूख जाते हैं. लेकिन जो रेनी सीजन होते हैं उसमें क्या होगा कि जो क्लोथ्स होते हैं उसको सूखने में काफी टाइम लगता है. क्यों? क्योंकि जो रेनी सीजन होता है उसमें टेम्परेचर क्या होता है? डाउन होता है. और जो ड्राई डेज होते हैं, जो सनी डेज होते हैं, उसमें क्या होगा? टेम्परेचर ज्यादा होगा. टेम्परेचर ज्यादा होने से क्या होगा? एवोपरेशन जल्दी होगा और क्लोथ्स क्या हो जाएंगे? जल्दी ड्राई हो जाएंगे. नाउ नेक्स्ट वन इज डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी. यदि ह्यूमिडिटी कम होगी, ह्यूमिडिटी मींस मॉइस्चर. इन रेनी सीजन इन एटमॉस्फेयर ह्यूमिडिटी इज प्रेजेंट. ह्यूमिडिटी प्रेजेंट होती है तो क्या होता है? हमारे आसपास का एरिया, वैसे ही उसमें वाटर वेपर प्रेजेंट होता है. और वाटर वेपर प्रेजेंट होगा और मान लो आपने उन को ड्राई करने के लिए डाला और अब आपके वाटर, आपका क्लोथ भी वेट है और एटमॉस्फेयर में भी मॉइस्चर है, तो क्या होगा? जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो जल्दी से एवेपोरेट नहीं होंगे, क्योंकि उसके जो मॉलिक्यूल्स, एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं जो क्लोथ्स के पास के, वो ऑलरेडी कैसे होते हैं? मॉइस्चर, उनमें मॉइस्चर होता है. तो मॉइस्चर होने से वो क्लोथ्स के जो गीला होता है क्लोथ, उसके मॉइस्चर, उसके मॉलिक्यूल्स को जल्दी से वो क्या नहीं करता है? एवेपोरेट नहीं करता है. और आसपास मॉइस्चर होने से क्लोथ्स भी जल्दी ड्राई नहीं होते हैं. नाउ इंक्रीज इन विंड स्पीड. यदि विंड स्पीड होगी, स्पीड बहुत ज्यादा होगी, हवा बहुत तेज चल रही होगी, तो क्या हो जाएगा? जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर के मॉलिक्यूल्स, वो जल्दी जल्दी क्या हो जाएंगे? आगे बढ़ते जाएंगे और दूसरे जो ड्राई मॉलिक्यूल्स से आएंगे और वो क्या करेंगे? जो आसपास का जो एटमॉस्फेयर है उसको ड्राई कर देंगे और जो क्लोथ्स है वो क्या हो जाएगा? बहुत जल्दी से क्या होगा? सूख जाएगा. नाउ नेक्स्ट वन इज नेचर इन लिक्विड. लिक्विड के नेचर के ऊपर भी इफेक्ट करता है एवेपोरेशन प्रोसेस. फॉर एग्जांपल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री होता है और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है. अब अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री है तो क्या होगा? 78 डिग्री पर अल्कोहल एवेपोरेट होने लग जाएगा. लेकिन वाटर किस पर
एवोपरेट होगा 100 डिग्री सेल्सियस पर। मींस यदि नेचर ऑफ द लिक्विड, नेचर लिक्विड के नेचर के ऊपर यदि उसका बॉइलिंग, किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तो उसका एवोपरेशन क्या होगा, बहुत जल्दी जल्दी होगा। नाउ नेक्स्ट सी एवोपरेशन कॉजेस कूलिंग। एवोपरेशन कॉजेस कूलिंग मींस एवोपरेशन जब होता है तो हम कूल फील करते हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट है वी पुट एसीटोन ऑन आवर पाम। एसीटोन होता है जो जिससे हम नेल रिमूव करते हैं, अपने नेल पॉलिश को रिमूव करते हैं, नेल रिमूवर कहलाता है वो। तो एसीटोन क्या होता है, जैसे ही हम अपने पाम पर रखते हैं तो वो सीधे क्या होने लगता है, एवोपरेट होने लगता है। एवोपरेट होगा तो क्या होगा, एवोपरेट होने के लिए क्या चाहिए, टेम्परेचर। टेम्परेचर वो कहाँ से लेगा, हमारी पाम से। पाम से टेम्परेचर लेगा तो क्या होगा, हमारा जो पाम है, हमारे पाम का टेम्परेचर जब एसीटोन के साथ एवोपरेट होगा तो हमारे पाम को क्या होगा, कूल फील होगा। मींस वी पुट एसीटोन ऑन पाम वी फील कूल। इसलिए हम एसीटोन जब लगाते हैं तो हमको बहुत कूल फील होता है। नाउ सेकंड, वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर। समर में हम कॉटन क्लोथ्स क्यों पहनते हैं, कॉटन क्लोथ्स बिकॉज इन समर बहुत स्वेटिंग होती है, स्वेट निकलता है बॉडी से, और जब स्वेट निकलता है तो क्या होगा, हम जब कॉटन क्लोथ पहनेंगे तो वो स्वेट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेगा तो क्या होगा, अब जब एब्जॉर्ब होगा स्वेट कॉटन क्लोथ में तो वो कॉटन क्लोथ से वो स्वेट क्या होगा, एवेपोरेट होगा। अब एवेपोरेट होने के लिए उसको क्या चाहिए, हीट। हीट कहाँ से लेगा वो, हमारी बॉडी से, हमारी स्किन से। और जब वो एवेपोरेट होने के लिए हीट हमारी स्किन से लेगा तो हमारी स्किन को क्या फील होगा, कूल फील होगा। दैट्स व्हाई वी फील कूल in summer when we have to wear cotton clothes on summer. Now next, water is kept in earthen pots in summer then keep the entire water cool. Earthen pot, you know, everybody know earthen pot, जिसको अपन मटका बोलते हैं, उसमें यदि हम वाटर रखते हैं तो कूल क्यों होता है। आप देखते हैं कि आप गर्मी के दिनों में आप जब ठंडा पानी पीना होता है तो आप उसमें अर्थन पॉट में आप वाटर रखते हैं जिससे वो ठंडा होता है। तो क्यों होता है, क्योंकि अर्थन पॉट की जो का बॉटम होता है वहाँ बहुत से पोर्स होते हैं। अर्थन पॉट्स में क्या होते हैं, पोर्स होते हैं। जब अर्थन पॉट में पोर्स होते हैं तो वो क्या होता है, वाटर को कंटिन्यूअसली एवेपोरेट करता है। पोर्स होंगे तो ऑब्वियसली एवेपोरेट होगा। अब एवेपोरेट होगा तो उसको फिर टेम्परेचर चाहिए, एवेपोरेशन के लिए तो टेम्परेचर चाहिए। अब वो टेम्परेचर कहाँ से लेगा, अर्थन पॉट के सरफेस से वो क्या लेगा, टेम्परेचर लेगा। जब वो अर्थन पॉट के सरफेस से टेम्परेचर लेगा तो क्या होगा, अर्थन पॉट के अंदर का जो वाटर है, अर्थन पॉट कूल हो जाएगा, उसके अंदर का वाटर भी कैसा हो जाएगा, कूल हो जाएगा। दैट्स व्हाई water is kept in earthen pot in summer that keep the entire water cool. Now next one, people sprinkle water on ground in summer. आपने देखा होगा कि लोग समर में शाम के टाइम पानी डालते हैं, या गर्मियों में लोग छत पर सोते हैं तो उसके ऊपर पानी डालते हैं जिससे ठंडा फील होने लगे। क्यों होता है ऐसा, क्या होता है, जब हम वाटर को स्प्रिंकल करते हैं तो वाटर क्या होगा, फिर से एवेपोरेट होगा। अब एवेपोरेट होना है तो क्या होगा, फिर से उसको हीट चाहिए। वो हीट कहाँ से लेगा, ग्राउंड से लेगा। वो ग्राउंड से जब हीट लेगा तो वहां की हीट जब वो एवेपोरेट होने में कंज्यूम हो जाएगी तो सरफेस कैसा हो जाएगा, कूल हो जाएगा। दैट्स व्हाई पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन ग्राउंड इन समर। कट कर देंगे अपन।